रात को नया चांद मुबारक, चांद को चांदनी मुबारक, फलक को सितारे मुबारक, सितारों को बुलंदी मुबारक और हमारी तरफ से आप सभी को ईद मुबारक। इस खास मौके पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ शबनम हसन। इंडियन आइडल सीजन 12 के कंटेस्टेंट मोहम्मद दानिश हमारे साथ है आज। दानिश अपनी खूबसूरत आवाज से घर घर में एक पहचान बना चुके हैं। दानिश किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सबसे पहले दानिश, आपका जी सलाम इस्तकबाल है। थैंक यू सो मच मैम। और इसके साथ ही आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। सबको, सब लोगों को ईद बहुत बहुत ज्यादा मुबारक। एंड जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, उन सब लोगों को मेरी तरफ से एंड पूरे आपके चैनल की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। एंड हमेशा सेफ रहे एंड मुस्कुराते रहे। दानिश, सबसे पहले ये बताइए, आज ईद है, आपने क्या कुछ खास किया ईद के मौके पर? आज ईद है एक्चुअली हमारे यहाँ। तो मैं अभी इंडियन आइडल में हूँ, जैसा कि आपको पता है। तो यहाँ पर तैयारी चल रही है। हमने बस सुबह नमाज पढ़ी ईद की अपने होटल में ही यहाँ पर, और नमाज पढ़ने के बाद जो सारे काम होते हैं वो सारे काम किए। फिर अभी हम अपने अगले जो एपिसोड की है उसकी तैयारी कर रहे हैं, नेक्स्ट एपिसोड में जो भी होने वाला है। घर से बाहर हैं, ईद काम के साथ मना रहे हैं, मिस कर रहे होंगे घर को, अपने दोस्तों को। बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब फर्स्ट टाइम हो रहा है मेरे साथ ऐसा कि मैं ईद के मौके पर अपने घर से बाहर हूँ। तो अभी मैं मुंबई में हूँ एंड मेरा घर जो है वो मुजफ्फरनगर यूपी में है। तो वहाँ पर सब लोगों से मैंने घर पे बातें की, हम सब लोग मिस भी कर रहे हैं, मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ सबको। तो बट यहाँ पे भी हम एक अपने क्या बोलते हैं अपनी फैमिली के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, अपनी फैमिली को प्राउड कराने के लिए इस स्टेज पे आया हूँ। तो अच्छा ही लग रहा है मैम। एंड ये जैसे पहली बार हो रहा है कि मैं अपने घर से इतनी दूर हूँ, कि इतनी दूर मुझे अपनी ईद मनानी पड़ रही है। मेरी ईद भी यहीं पे बनी है और बकरा ईद भी आज यहीं पे ही हो रही है। आप इंडियन आइडल में कंटेस्टेंट है, जी सलाम से आपने शुरुआत की थी, बहुत लंबी जर्नी रही। इस लंबी जर्नी के दौरान बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भी आपने देखे होंगे अपने करियर में, अपनी ज़िंदगी में। ऐसे मौके पर आज ईद का त्योहार भी है, किस तरह से आप लोगों को पैगाम देंगे, अपने घर वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस घर वालों को, मैं अपने घर वालों को बस यही कहना चाहूँगा कि मैं हमेशा उनको प्राउड फील कराता रहूँगा। उनके लिए जो भी मुझसे होता है वो मैं करता रहूँगा। एंड मैं आई लव माय फैमिली एंड सब लोग, मैं अपने मम्मी डैडी को भी मिस कर रहा हूँ। बट मैं उनसे फ़ोन पे और वीडियो कॉल पे, जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैं अपने पापा जी से बात कर रहा था वीडियो कॉल पे। तो आई लव यू मॉम डैड, आई लव यू मेरे दादा दादी, सब लोगों को, जितने मेरी फैमिली में हैं सब लोगों को मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। एंड आई लव यू ऑल। एंड बस मेरी मैम यही दुआ है कि जल्द से जल्द ये बीमारी जो है वो ख़त्म हो जाए इस पूरी दुनिया में से। जो हमारा भारत, इवन पूरी दुनिया जो है वो उस बीमारी से जूझ रही है। तो बस अल्लाह जल्दी से इस बीमारी का खात्मा करे और सब बिल्कुल नॉर्मल। और नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे आप, जो आप ही की तरह सिंगर बनना चाहते हैं, एक मौके की तलाश कर रहे हैं, एक अदद मौका उन्हें चाहिए? बिल्कुल, मैं उन सभी के लिए मेरा एक ही पैगाम है कि मेहनत करते रहिए। हमेशा रियाज़ कभी मत छोड़िएगा, बिकॉज़ सिंगर के लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वो है रियाज़। रियाज़ ही है जो आपको आपकी मंज़िल तक पहुँचा सकता है। क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। वो जो एक एग्ज़ाम्पल है, उस पे करते रहिए। आप हमेशा सीखते रहिए, नया-नया म्यूज़िक सीखिए, जिसको म्यूज़िक में करियर बनाना है। तो सीखिए और फिर आइए, इंशाल्लाह सब चीज़ अच्छी होएगी। बिल्कुल दानिश, जिस तरह से आपने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी, आपने कैसे, आपको पता लगा कि आपको सिंगर ही बनना है? किसने आपको मोटिवेट किया, या ये अंदर से आपको जज्बा था, ये शौक था कि नहीं आपको सिंगर ही बनना है? एक्चुअली मैं म्यूज़िकल फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। किराना घराना, मेरे ख़ानदान में ही म्यूज़िक है। तो मैं बचपन से, जब से मैंने होश संभाला है, तो तब से मैंने चारों तरफ म्यूज़िक ही देखा है। मैंने म्यूज़िक की तालीम जो है अपने दादाजी से ली है, उस्ताद इकबाल सोनी जी से और उस्ताद अफ़ज़ाल कुरैशी जी से। और मैंने फिर अपने नाना से भी सीखा है, उस्ताद इरशाद अहमद वारसी जी से। तो मेरी फैमिली के अंदर ही पूरा म्यूज़िक है एंड म्यूज़िक का माहौल है। जब मैं छोटा-सा था, मैं छोटा-सा था, मुझे याद है अभी भी। तो मेरे दादाजी के पास जो उनके शागिर्द होते हैं, यानी कि शिष्य जो उनसे सीखते थे, वो सब लोग सुबह-सुबह रियाज़ करते थे, तो मैं उन सब के साथ बैठ जाता था।
तो दादाजी मुझे वहाँ पर सिखाते थे, तो मैं खुद ही जाकर बैठता था। तो जी। वहीं से मुझे गाने का पता भी नहीं है, मैं बचपन से कब से मतलब मैं गाना कर रहा हूँ। तो ये मुझे आइडिया ही नहीं है। मतलब मुझे तो ये पता है कि जब से मैंने होश संभाला है, मैं गा ही रहा हूँ। बिल्कुल। दानिश, हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ गए हैं। देखिए, मैं उनका तारुफ़ आपसे कराना चाहूँगी तमाम नाज़रीन से। हमारे साथ इस वक्त ख़ास मेहमान हैं सिंगर और म्यूज़िशियन अनुराग हल्दर साहब। अनुराग जी अपनी आवाज़ और मौसीकी के लिए जाने जाते हैं। अनुराग, आपका भी बहुत-बहुत इस्तकबाल है इस सिलसिला में। आपको भी ईद की बहुत-बहुत मुबारकबाद। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी होती है जब सबको। आप वो और दानिश जैसे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे नाज़रीन की हौसला अफजाई करते हैं, अपनी आवाज़ से उनकी रहनुमाई के साथ साथ दिलजोई भी करते हैं। ये एक खुशनुमा आज दिन है, ईद का दिन है, तो ऐसे खाली खाली ईद जाए ये अच्छा नहीं लगता। बेहतरीन कलाकार दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, तो ऐसे में कुछ तो गुनगुनाना पड़ेगा आपको। ऑफ कोर्स पहले तो ईद की मुबारकबाद देना चाहूँगा सबको। बहुत अभी एक बहुत बाहर में जो दौर चल रहा है, हम सब उससे परेशान हैं। सब उससे बहुत बीमारियों से जूझ रहे हैं बहुत लोग। बट हाँ, ये भी सही है कि बुरा वक्त जब आता है तो वो चला भी जाएगा, और ऑफ कोर्स ये भी वक्त चला जाएगा बहुत जल्दी। मैं गाना गाना चाहूँगा कि मैंने अभी तो जो कुछ थोड़ी देर पहले रिलीज किया है, उसका नाम है मजबूरी। आई एम एन इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन, सो ये गाना भी एक इंडिपेंडेंट सॉन्ग है जी। और लगता है आप सबको शायद पसंद आएगा। थोड़ा सा अनप्लग गुनगुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल। कैसे कहूँ दिल में जो है तुम्हारे लिए, आँखों से पर्दा हटा के तू देख ले। कैसे सुनाऊं तुझ में है जान मेरी ये बसी, क्यों रूठ के जाए तू हमेशा यूं बोल दे। मुझसे ना जुदा हो, मुझसे ना खफा हो, बाहों में मेरी आजा मेरी जान। कैसी ये दूरी कैसी मजबूरी, जी लो दो पल में है। कैसी ये दूरी कैसी मजबूरी, जी लो दो पल में। थैंक यू सो मच। बहुत खूब, बहुत खूब। इसके लिए क्लैपिंग तो बनती है। बहुत खूब अनुराग, आपने बहुत अच्छा सॉन्ग यहाँ हमारे नाज़रीन के लिए पेश किया। दानिश, आप कुछ गुनगुनाना चाहेंगे? आपको भी सुनना चाहते हैं हम। बहुत अच्छा गाया अनुराग भाई आपको, एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। अभी मैम मेरा गाना आया है, तो माशाल्लाह ट्रेंडिंग चल रहा है यूट्यूब पर भी, और नंबर 1 ट्रेंडिंग चल रहा है जियो सावन पर। हिमेश जी के साथ मेरा गाना आया है, दगा करके। वही सुनाता हूँ। जी बिल्कुल। जब से तुम दगा करके जुदा हो गए, हम तो बर्बाद फना हो गए। जब से तुम दगा करके जुदा हो गए, हम तो बर्बाद फना हो गए। हम तबा बर्बाद फना हो गए, हम तबा बर्बाद फना हो गए। बहुत खूब, बहुत खूब। दानिश, आपके गाने सुनकर नौजवान बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, जैसे कि आपने कहा ट्रेंडिंग में आपका सॉन्ग यहाँ तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है। और यूपी की अगर मैं बात करूँ, आप वेस्टर्न यूपी से आते हैं, मुजफ्फरनगर के किराना से आते हैं। वहाँ का कल्चर अलग है, छोटा शहर, लोग बहुत ज़्यादा आपस में मिलजुल कर रहते हैं। कोई फेस्टिवल होता है, घर में किसी की शादी होती है तो सब लोग इकट्ठे होते हैं। और अगर कोई गाना गाना जानता हो, कोई आपके बीच सिंगर हो, तो माहौल कुछ और हो जाता है। ऐसी कोई याद आपके साथ जुड़ी है जो आपको इस वक्त आपके चेहरे पे हंसी भी आई, मैंने देखा, ऐसा कोई लम्हा आपको याद है जब आपने बहुत इंजॉय किया था? मैं हमेशा से ही अपने शहर के अंदर एंजॉय करता हूँ, क्योंकि वहाँ के लोग इतना प्यार करते हैं मुझसे।
एंड मैं उन सब से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो एक पूरी एक फैमिली है वो। वहाँ जहाँ भी मैं जाता हूँ तो वहाँ पर हमेशा मुझे प्यार मिलता है। तो कुछ भी जैसे फेस्टिवल होता है तो हम लोग एक ऐसे महफ़िल लगा लेते हैं अपने घर में। तो बड़ा हम लोग फिर पूरा गाना बजाना होता है, बढ़िया रूदारी वाला गाना होता है अपना। तो बहुत मज़ा आता है। ऐसे बहुत सारे पल हैं मैम। मैं हमेशा से जैसे मैं अपने कॉलेज में मैं पढ़ता था, इस्लामी इंटर कॉलेज से मैंने तालीम ली है। तो वहाँ के जब एनुअल फंक्शंस होते थे या कोई खाली पीरियड होता था तो मैं उसमें गाया करता था अपनी क्लास में ऐसे बेंच के ऊपर खड़ा होकर। तो मुझे सारी बातें वो अभी आप बोल रही थी तो सब याद आ गई, तो मेरे चेहरे पे जो अचानक से स्माइल आ गई। तो ये सब चीज़ें मिस कर रहा हूँ एंड इंशाल्लाह तो छोटा तो शहर है मुजफ्फरनगर, बट वहाँ के लोग जो हैं वो बहुत प्यारे हैं। जी, बहुत खूब कहा। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और उन्हीं में से एक आप हैं। कितनी खुश मिजाजी के साथ आप हमारे नाज़रीन से बात कर रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, और किस अंदाज में आपने गाना गाया वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। अनुराग जी, आपसे जानना चाहूँगी, दानिश के बारे में तो मैंने जाना, आपसे जानना चाहूँगी ऐसी कौन सी चीज़ है जो अनुराग को अनुराग बनाती है? मेरे लिए इंडिपेंडेंट म्यूजिक मुझे जो पहचान उसने दी है, मैं इंडिपेंडेंट म्यूजिक का आभारी हर वक्त रहता हूँ। और मैं सब समय हर वक्त बोलता हूँ कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक को अगर हम प्रमोट कर सके, अगर इंडिपेंडेंट म्यूजिक आगे जाए तो बहुत बहुत ऐसे आर्टिस्ट हैं। मैं खुद कोलकाता शहर से, कोलकाता के बारासात से मैं बिलोंग करता हूँ। और सच में मेरे पास उस वक्त शायद एक वक्त ऐसा था कि मेरे गाने कोई भी नहीं सुनते थे या फिर उतना ऑडियंस मुझे नहीं मिला। पर जैसे कि आप जैसे कुछ लोग मुझे मिल गए, कुछ ऐसे सपोर्ट मुझे मिल गए, खास करके जी से मुझे बहुत सपोर्ट मिला। मेरा पहला जो सबसे अच्छा गाना जो कश्तिया बोल के गाना है, जी म्यूजिक से वो रिलीज हुआ, उसके बाद मुझे बहुत हेल्प हुआ कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। और इंडिपेंडेंट म्यूजिक मुझे अनुराग बनने में हेल्प करती है। मैं बचपन से मैंने क्लासिकल सीखा है। उसके बाद फिर मैं इंडियन पॉप जो जॉनरा लेके मैं काम करता हूँ अभी, उसके ऊपर फिर मैंने तालीम लिया। और जिंदगी में मैं कोशिश करता हूँ हर एक इंसान से कुछ ना कुछ सीखने की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंसान में ऐसा कुछ ना कुछ होता है जो जिससे आप वो सीख उनसे ले सकते हैं। बेशक। और जी, और ऐसे ही कोशिश कर रहे हैं कि लर्निंग इज अ प्रोसेस। हर वक्त आप कुछ ना कुछ सीखना आप छोड़ नहीं पाते, और मैं अभी भी सीख रहा हूँ और सीखना चलता रहेगा। और इंडिपेंडेंट म्यूजिक इज अ थिंग जो मुझे अपने आप से, मतलब मेरी अनुराग, रूह आप से मुझको कोलकाता से मिलाती है। आते हैं, बंगाल से आप आते हैं। अगर मैं बंगाल की बात करूं और ख़ासकर कोलकाता की बात करूं तो आर्ट कोलकाता के अंदर, बंगालियों के अंदर कूट कूट के भरी होती है। डांस करना, उन्हें म्यूज़िक से इतना प्यार होता है, सिंगिंग का बहुत शौक़ होता है। आप ऐसे शहर से आते हैं जहाँ से आप अपनी शुरुआत करते हैं। कंपटीशन बहुत होता है, लोकल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है जब आपके सामने इतने सारे लोग हों। तो कैसे आपने एक हदफ हासिल किया और कैसे आपने वो रास्ता बनाया, ये भी जानना चाहेंगे। बहुत सही बात बोली आपने। और कंपटीशन इतना ज्यादा इसीलिए है कि बहुत टैलेंटेड लोग भी है। जितना ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं उतनी ज्यादा कंपटीशन है। और बहुत, मतलब दानिश भाई का भी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। मतलब मैं बहुत दिन से उनके गाने सुन रहा हूँ, और क्या गाते हैं, मतलब सुभान अल्लाह। थैंक यू सो सो मच अनुराग भाई। मैं, हाँ, थैंक यू। तो मैं एक्चुअली, मेरी जो शुरुआत हुई थी, मैं पहले जो बंगाली गाने कुछ बनाता था, सो उससे एक्चुअली काम नहीं बन रहा था। देन आई शिफ्टेड टू मुंबई इन 2014। फिर उसके बाद मैं 2 साल यहाँ पे रहा, फिर काम नहीं बना, फिर मैं लौट गया। जितनी ज्यादा ठोकर अब खाएंगे अपने रास्ते पे, उतने अच्छे तरीके से आपको मालूम चलेगा कि सही रास्ता कौन सा है। और ऐसे करते करते फिर मुझे अभी भी याद है कि अभी बहुत सारे म्यूजिक लेवल्स का ऑफिस के बाहर में बैठा रहता था कि अभी तो शायद नंबर उतने मिलना पॉसिबल नहीं होता है सबका, पर ईमेल आईडी मिल जाता था। तो वहां पे मैं अपने गाने शेयर करके रखता था। बहुत ऐसे दिन तक वो गाने में शेयर करता रहता था, रिप्लाई नहीं आता था। फिर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई गॉट अ रिप्लाई फ्रॉम म्यूजिक लेवल कॉल पहचान म्यूजिक, जिसके साथ मेरा फासला गाना रिलीज हुआ था। एंड उसके बाद चीजें कुछ बदलने लगी। उसके बाद और पहले के टाइम पे जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरे बहुत सारे जो मेरे करीबी थे उन्होंने बोला कि
नहीं होगा इसमें म्यूजिक में कुछ नहीं होगा बेटा, जॉब कर लो अच्छी तरीके से, कोई कुछ काम वगैरह ढूंढ लो जिंदगी में। तो बट मुझे ऐसा विश्वास था संगीत के ऊपर और मेरे ऊपर कि किसी ना किसी दिन जिस राह पे मैं चल रहा हूँ, किसी ना किसी दिन वो राह मुझे कहीं पे ना कहीं पे तो पहुंचाएगी। और आज वही लोग आके बोलते हैं कि हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। यही जर्नी है मेरी। और वहां से यहाँ तक आने के लिए जो सफर था वो पूरा ही एक जर्नी है। मैं सो जाता था, मैं थक जाता था, मैं सीख रहा था, मैं गलतियां कर रहा था, डांट खा रहा था, बट वो पूरा एक जर्नी है लाइफ का जो आपको कुछ नहीं से बहुत कुछ तक लेके आती है। और जब आप गलतियां करते हैं तो उन गलतियों से आप सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि इंसान जो परफेक्ट बनकर आता है वो कोई गलती नहीं करेगा और आगे बढ़ता जाएगा। गलतियां ही आपको सिखाती हैं कि आपने कहाँ गलती करी और आपको कितना सुधार करना है। दानिश, आपकी आवाज़ के सब लोग दीवाने हैं, कायल है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने कहाँ से शुरुआत करी और आज आप कहाँ हैं? आपने एक किस्सा यहाँ पर अपना बताया बचपन का कि आप स्कूल में क्लास की बेंच पर चढ़ के गाना गाया करते थे। आज आप इंडियन आइडल के मंच पर गाना गा रहे हैं, ये फ़ख्र की बात है उत्तर प्रदेश के लिए भी, खासकर मुजफ्फरपुर के कराना के लिए। दानिश, एक जर्नी जी। तो मैम यही बता रहा था आपसे कि मैं बचपन से ही अपने जो घर से मैं म्यूजिक से तालीम ले रहा था। उसके बाद मैं छोटे से जहाँ पर भी शो वगैरह होते थे हमारे मुजफ्फरनगर या वहाँ पर दिल्ली में, मैं जाया करता था, बट वो चीज़ नहीं मिल रही थी, अपनी पहचान नहीं मिल रही थी। तो फिर मैं इंडियन आइडल में आया। तो इंडियन आइडल ने आज माशाल्लाह सारी दुनिया में ऐसा नाम कर दिया है। मैं मतलब आभारी हूँ इंडियन आइडल का एंड सोनी का कि जो मैं अपनी पहचान बनाना चाहता था वो आज इस शो के जरिए आज दुनिया प्यार करने लगी है हमसे। तो ये बहुत बड़ी बात है। जिन शोज में मैं देखता था कि यार मैं यहाँ कभी जाऊंगा, तो फर्स्ट इन्होंने लॉन्च ही हमको द कपिल शर्मा शो से किया हमको लॉन्च। तो ये बहुत बात है हमारे लिए जी। बस अभी वो सारी चीजें जी सलाम से आपकी बहुत ज्यादा यादें जुड़ी हुई हैं। मैं उस वक्त नहीं थी, लेकिन दूसरे लोग आपके साथ जुड़े थे। बहुत आपने भी मेहनत करी, उन लोगों ने भी बहुत मेहनत करी। जब फर्स्ट टाइम आप टेलीविजन पर आए, जी सलाम पर आपने जब प्रेजेंटेशन दिया, तब कैसा महसूस हो रहा था? डर लग रहा था या बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे? एक्चुअली मैं जब भी म्यूजिक करता हूँ तो म्यूजिक में मैं खो जाता हूँ। म्यूजिक मेरी रूह है, तो डरना वरना तो मतलब ये तो मेरा काम ही है। म्यूजिक तो मतलब एक मेरा जुनून है। म्यूजिक मेरी सांसें हैं। म्यूजिक जब मैं इसको करता हूँ तो मैं कभी मतलब वो चीजें सोचता ही नहीं हूँ कि मैं अभी डर फील कर रहा हूँ या कैसा भी फील कर रहा हूँ। तो जब भी म्यूजिक की बात आती है तो मैं हमेशा खो जाता हूँ उसमें। बस यही है मैम। बिल्कुल। अनुराग जी, आपसे समझना चाहूंगी, एक आर्टिस्ट के लिए जब वो परफॉर्म करने के लिए जाता है तो सबसे ज्यादा क्या जरूरी होता है? कॉन्फिडेंस ज्यादा जरूरी होता है? जैसे दानिश ने कहा कि जो सिंगिंग है वो उनकी रूह है, उसके बिना वो सांस नहीं लेते हैं, उनकी रग रग में बसा है सिंगिंग। आप क्या समझते हैं, एक आर्टिस्ट के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी होता है जब वो परफॉर्म करने जाए तो? ऑफ कोर्स दानिश भाई ने बहुत अच्छा कहा कि रूह से जुड़ी होती है ना संगीत। और हाँ, हमने भी बहुत सारे जब थोड़े बहुत गाने अच्छे चलने लगे, उसके बाद हमने बहुत सारे शोज किए अराउंड लास्ट ईयर में। बिफोर कोविड हमने 30+ कॉलेज शोज किए। और उसमें जब हम स्टेज पे जाते हैं वो माहौल ही बहुत अलग होता है। वो माहौल, क्योंकि अब वहाँ पे आप अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकते, ना आपकी टेंशन, ना आपके साथ क्या अभी चल रहा है जिंदगी में, कुछ नहीं। बस जब आप स्टेज के ऊपर खड़े हैं, यू हैव ओनली द ऑडियंस ऑफ योर्स इन फ्रंट ऑफ यू, और उनके साथ आपको मतलब वही आपकी दुनिया है एक्चुअली में। जो संगीतकार है या फिर कोई भी आर्टिस्ट है, उनके लिए उनकी ऑडियंस मुझे लगता है सबसे बड़ी दुनिया है उनके लिए। संगीत के साथ मतलब संगीत और ऑडियंस दोनों एक रूह से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। और उन ऑडियंस के सामने जब हम जाते हैं, उनके सामने गाना गाते हैं, और वो जो फीडबैक उसके ऊपर से मिलता है हम लोगों को, वो एक बहुत अनोखी चीज है जो म्यूजिक को अपने साथ रखने के लिए बहुत हेल्प करती है। और परफॉर्मेंस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। एंड मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा एक आर्टिस्ट को मजा आता है जब वो लाइव में गाते हैं।
और क्योंकि वहाँ पे कुछ रिकॉर्डेड नहीं होता, वहाँ पे कुछ भी ऐसे प्री प्लान नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बस आपके सामने एक कुछ भी हो सकता है। मतलब जैसे आप कुछ इंस्ट्रूमेंट गलत भी हो सकता है प्ले करना, कुछ ऐसा आप भूल भी जा सकते हैं, बट जो होता है आपके सामने वो एक रियल चीज होती है और उसका एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है स्टूडियो से। जो हम स्टूडियो में काम करते हैं जी। उससे बहुत अलग होता है और बहुत रूह से जुड़ना पड़ता है ऑडियंस के साथ, मुझे लगता है। अनुराग, आपने एक बात का जिक्र किया था कि आपने बंगाली सॉन्ग के साथ शुरुआत की थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आपको उसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई, फिर आप आगे बढ़ते गए। कौन सा वो गाना था, फर्स्ट सॉन्ग कौन सा था जिससे आपने शुरुआत की थी? बंगाली में मेरा एक गाना था, बंगाली में तू ये लीना बोल के एक गाना था बंगाली में। बाद में अभी वो लोग बहुत पसंद करने लगे हैं, बहुत उसकी वजह से रिस्पॉन्स आता है। हाँ, बट उस टाइम पे शायद कुछ ऐसे होता है कि सर्कमस्टेंसेस क्लिक नहीं किया वो गाना, पर हाँ वो गाना था तू ये लीना बोल के। अनुराग, मुझे बंगाली तो नहीं आती है, लेकिन जबान बहुत मीठी है आपकी, मादरी जबान जो है, चाहूंगी कि उस जबान के अंदर आप गुनगुना के दिखाएं। दानिश भी कुछ बोल रहे हैं, मैं आती हूँ आपके पास। जी दानिश जी। मैम एक्चुअली मेरे को ना रिहर्सल के लिए जाना है। अच्छा। तो आप दोनों कंटिन्यू कीजिए एंड बहुत अच्छा लगा आपके साथ मतलब यहाँ पर आकर। एंड आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। चलिए, टेक केयर मैम। बहुत बहुत शुक्रिया। दानिश, एक गाना आपसे हम सुनना चाहते थे, चलते चलते अगर वक्त हो आपके पास तो एक गाना सुना दीजिए हमारे नाज़रीन के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ना जाने दिल विच की आया, एक प्रेम दा प्याला पी आया, मैं जिया मैं पिया मैं प्रेम प्याला पी आया, मैं प्रेम दा प्याला पी आया, एक पल में सदियां जी आया, सारी मधुशाला पी आया, एक पल में सदियां जी आया, मैं जी आया मैं भी आया, जा प्रेम प्याला पी आया, मैं जी आया। ओए रमता जोगी 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 जोगी, मैं रमता जोगी 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 जोगी, मैं रमता जोगी 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 जोगी, रमता जोगी 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 जोगी, रमता जोगी 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 रो जोगी 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 जोगी। थैंक यू सो मच। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। आपने लास्ट ईयर रमता जोगी सॉन्ग जो गाया, मुझे गाना नहीं आता है लेकिन मैं भी गुनगुनाने लगी थी। कहते हैं ना, हर एक इंसान के अंदर सिंगर छुपा होता है, भले ही वो बाथरूम सिंगर क्यों ना हो, लेकिन वो भी गुनगुनाता है। बहुत शुक्रिया दानिश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। अनुराग, आपके पास मैं आती हूँ, मेरी बात आपसे अधूरी रह गई थी। बंगाली जबान में कोई एक गाना सुनाना चाहेंगे जो फर्स्ट सॉन्ग आपने गाया था? Of course. जी। ये गाना मेरा ही लिखा हुआ एक गाना है बंगाली में, for all my Bengali audience and all. চৌরাস্তার মোড়ে শত লোকের ভিড়ে আমি দাঁড়িয়েছিলাম তুই আসবি বলে, দিন ফুরিয়ে রাত হলো তোর দেখা মিলল না, চারিদিক তোকে খুঁজেও তোর খবর পেলাম না, হাজারবার চেষ্টা করেও তোর দেখা মিলল না, শেষ ট্রেনটাও চলে গেল তবুও তুই এলি না, তুই এলি না। তুই এলি না, তুই এলি না। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत खूब। अनुराग,
बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि मैंने कहा, एक शहर से आके और मुंबई जैसे महानगर में आकर बसना, वहाँ अपना करियर बनाना, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं और सबको मौका भी नहीं मिल पाता है। ऐसे ना जाने कितने लोग होते हैं जो बेरंग अपने घर वापस लौट जाते हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें लेकर आते हैं। ये माया नगरी है जहाँ आप हैं, मुंबई के अंदर। कितने चैलेंजेस हैं बॉम्बे के अंदर अपने आप को कामयाब बनाने के लिए? बहुत यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे टैलेंट्स है ना, और आपको हर जगह पे मतलब कोई ना कोई आपको टैलेंटेड इंसान मिल जाएगा यहाँ पे, और जो बहुत शिद्दत से अपनी काम यहाँ पे कर रहे हैं। और यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे काम मतलब कंपटीशन से भी बहुत ज्यादा यहाँ पे सीखने का बहुत मौका है। जैसे कि बहुत सारे किस्म के आर्टिस्ट यहाँ पे रहते हैं, बहुत सारे उनके अलग अलग इंसान के अंदर अलग अलग टैलेंट है उनके अंदर। जैसे कि मैं अभी कुछ इंसान से मिला था जो बहुत अच्छे हिप हॉप आर्टिस्ट थे, और अभी इंडिया में हिप हॉप म्यूजिक बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। इंडिपेंडेंट म्यूजिक में बादशाह भाई जो जैसे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो ग्रो हो रहा है इंडिया में, और उनसे मैं बात कर रहा था। तो बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने के लिए भी मिल सकता है। मतलब मैं ऐसे कभी अपनी जो जर्नी बोलता हूँ इसको, तो इसको मैं कंपटीशन के हिसाब से नहीं लेता, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपना गाना सुनाने आया हूँ यहाँ पे। सो मुझे वो चाहिए कि हाँ, मैं अपना गाना कितने लोगों को सुना पा रहा हूँ। ये नहीं कि मैं कोई दूसरे वो अच्छा गा रहे हैं, मुझे उनसे अच्छा गाना है, तो मैं कभी ऐसा नहीं सोचता। तो इसके वजह से मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। मेरे पास जैसे अभी लास्ट बहुत महीने तक मेरे पास काम नहीं था, पर उसमें भी मैं हारा नहीं, क्योंकि मैं ऐसा सोचता था कि खराब समय चल रहा है आपके साथ, तो इसका मतलब ये निश्चित है कि आपके साथ अच्छा समय आने वाला है बहुत जल्दी। सो इसी सहारे, इसी होप की वजह से मुंबई में स्ट्रगल करने में बहुत आसानी होती है कि जैसे खराब समय अभी चल रहा है, हर एक की जिंदगी में चलता है, उससे अच्छा समय जरूर आएगा बहुत जल्दी। और इसी आशा में हम सब जी रहे हैं, और इसी आशा में म्यूजिक भी बन रहा है। और ये तमाम उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो नौजवान है और इस पेशे में अपना करियर बनाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं सिंगिंग में, म्यूज़िक में। उन लोगों के लिए खासकर आपकी बातें बहुत यहाँ उन्हें इंस्पायर करेंगी। लेकिन अनुराग, जैसे कि आपने कहा कि कुछ महीनों तक आपके पास काम नहीं था, ये हालात अमूमन सबके साथ रहे हैं क्योंकि कोविड चल रहा है और बॉम्बे के अंदर तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब थी। अभी हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा केसेस वहाँ पर हैं। ऐसे में काम ढूंढना, काम मिलेगा नहीं मिलेगा वो टेंशन अलग होती है, लेकिन उस रियाज को बनाए रखना, उसी शिद्दत के साथ डेली प्रैक्टिस करना कैसे पॉसिबल होता है? कहाँ से वो जज्बा आता है? जैसे कि मान लीजिए कि म्यूजिक ऐसा है मेरे लिए ऑफ कोर्स बोलूंगा कि ऐसा है कि हर दिन अगर मैं उसको, मतलब जैसे कि हम खाना खाते हैं हर रोज, जैसे कि हमें दूसरी चीजों की जरूरत पड़ती है जो हम रोज करते हैं, तो म्यूजिक बचपन से मैं जिस माहौल में बड़ा हुआ उसके अंदर मुझे ऐसा मेरे अंदर आ गया कि अगर दिन में मैं म्यूजिक में अगर कुछ रियाज ना करूं या फिर प्रैक्टिस ना करूं, जैसे मैं कीबोर्ड अभी प्ले कर रहा हूँ, मैं कुछ ऐसे इंस्टाग्राम में रील वगैरह डालता हूँ जो मुझे लगता है मेरे प्रैक्टिस में बहुत हेल्प करती है वो, क्योंकि मैं हर वक्त कॉर्ड्स के अंदर हूँ, मुझे हर वक्त रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, कुछ ना कुछ उसमें मुझे सीखने को मिल रहा है हर वक्त, नए नए कॉर्ड्स, नए नए सिचुएशंस आ रहे हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ ऐसे, जैसे मान लीजिए कि बाहर मेरे पास अभी शायद काम अगर नहीं भी बने, फिर भी मैं अपने खुद के साथ कुछ काम करता रहूं, म्यूजिक के साथ अपना कुछ बनाता रहूं हर वक्त, ताकि मैं उससे अलग ना हो जाऊं। तो ये मुझे हेल्प करती है बहुत। चलिए अनुराग, आपने कीमती वक्त दिया, हमारे साथ बातचीत किया आपने। आज सी सलाम को जो तमाम नौजवान देख रहे हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, म्यूज़िक में हाथ आजमाना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी एक रहनुमाई है कि किस तरीके से खुद को आगे ले जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तमाम नाज़रीन से कहना चाहेंगे कि अभी हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ा है, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको ईद के मौके पर खास कव्वाली दिखाएंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।